नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, परमात्मा ने भेजा गुप्त संकेत। आने वाले अगले 7 दिनों में किस्मत आपको नया रूप दिखाने वाली है और अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह स्थितियाँ आपके जीवन को कई हद तक बदलने वाली है। बहुत बड़ा ग्रह गोचर अंतरिक्ष में निर्मित हो रहा है, जिसके तहत आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए अलग अलग स्तरों पर अलग अलग परिणाम हमें देखने को मिलेगा। हो जाइए सावधान, क्योंकि समय रहते कुछ सावधानियों को बरतकर आप मुसीबतों को टाल सकते हैं। और इसी के साथ में वीडियो के अंत में कुछ उपाय और ऐसा मंत्र हम आपको देने वाले हैं जो आपकी फूटी से फूटी किस्मत में भी 4 चांद लगा देगा। तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें, आपका हर एक काम बनेगा। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी दिल से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में परमात्मा ने भेजा है एक गुप्त संकेत, और अब ये आपके ज़िम्मे है कि आप इस संकेत को पहचान पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि भगवान तो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हर वक्त हमें इशारा करते हैं, हमें गलत चीज़ों से बचाते हैं, हमें सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नादान मनुष्य भगवान की लीला को समझ ही नहीं पाता। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें दिवाली के दिन रात्रि में उल्लू दिखाई दिया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें रात्रि में दीवार पर छिपकली दिखाई दी होगी। आपने इन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन धन प्राप्ति का, धन के आगमन का इससे बड़ा शुभ संकेत और कोई नहीं हो सकता। आने वाले अगले 7 दिनों में ऐसे कई संकेत आपको मिलेंगे, ऐसे कई अवसर आपके सामने आएंगे। तो मौके को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है, मौके पर चौका मारना है। और बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। अगर शर्म करेंगे तो आपके हक का, आपकी मेहनत का कोई और लेकर चला जाएगा। लेकिन बिंदास खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो परमात्मा भी आपको देने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में किस्मत आपको एक नया रूप दिखाने वाली है। अपनी नौकरी में भी आप प्रबल स्थिति में रहेंगे और कोई आपको आपके स्थान से हटा नहीं पाएगा। दुश्मन लाख कोशिश कर लेंगे, लेकिन होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। और भगवान पूरी तरह से आपके साथ हैं। क्योंकि ना तो कभी आपने किसी का बुरा चाहा है और न ही कभी आपने किसी का बुरा किया है। तो फिर आपके साथ भगवान बुरा होते कैसे देख सकते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा आप बोओगे वैसा ही तो आप काटोगे। तो यही ज़िंदगी आपको अगले 7 दिनों में सिखाने वाली है। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इन 7 दिनों के जो मध्य का भाग आएगा, यानी तीसरा चौथा दिन जब आएगा, तब काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी, स्थितियाँ संभल जाएगी, जीवन साथी से अनबन होगी, थोड़ा संभल कर रहें। और दोस्तों, अपने लवर को, अपने लव पार्टनर को खुश करने के लिए हर संभव आप कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा सा उचट सकता है। आपकी मन की जो इच्छाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो आपको भटकाएगी। लेकिन अगर आपको अपने सपनों की, अपने माता पिता के स्ट्रगल की वैल्यू पता है, कीमत पता है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पतझड़ के बिना जिस प्रकार से पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से स्ट्रगल के बिना ज़िंदगी में अच्छे दिन नहीं आते। अगर हमें अच्छे दिन देखने हैं तो बहुत मेहनत हमें करनी होगी।
इतना आसान नहीं है जीवन में सब कुछ पाना। तो आज अगर मेहनत कर लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी संवर जाएगी। और अगर आज आपका ध्यान भटक गया और यारी दोस्ती के चक्करों में फंस गए तो आगे आपके सपने ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं। बात समझ आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। घर में रंगाई पुताई का काम आप करा सकते हैं, घर को अच्छे से सजा सकते हैं, कोई सोने की वस्तु खरीदने के भी योग बन रहे हैं और आपकी इनकम में बहुत अच्छी तेज़ी साबित होगी। बिजनेस में सफलता की सीढ़ियाँ आप चूमेंगे और दोस्तों के साथ बहुत हंसी खुशी भरा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन आपके ज़िंदगी में जब भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दस्तक देती है वही गमों की शुरुआत भी शुरू हो जाती है। और हमने एक बात और नोटिस की है, जब ज़िंदगी में दुख आते हैं तो वो सीरीज में आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दुख आते ही जाते रहते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि भगवान तू मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और ज़िंदगी में जब सुख आते हैं तो वो भी सीरीज में आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमारे जीवन में ढेर सारी खुशी आती है। तो जब आप दुख के दिनों में, एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुख के दिनों में हम हर कोई इंसान भगवान को कोसता है कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं और यही हमें ये 7 दिन सिखाने वाले हैं। अगर परेशानी है तो भगवान को बोलिए कि हमें पता है आप अंत में सब कुछ सही कर देंगे, और अगर अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है इसका मतलब ये अंत नहीं है, तो मुस्कुराइए, अब सब कुछ सही होने वाला है। आने वाले अगले 7 दिनों में आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर के लोगों में आपका नज़रिया बदलेगा, घर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और भाई बहनों को कोई परेशानी होगी लेकिन आपका सपोर्ट उन्हें इस परेशानी से बाहर ले आएगा। नौकरी पेशा लोगों को तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके काम में बहुत सारे लोग मदद कराएंगे जिससे समर्थन मिलेगा और बहुत हद तक आप अच्छी क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं। लेकिन खुद पर भी ध्यान देना होगा। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यापारिक जिम्मेदारियां, नौकरी की जिम्मेदारियां हमें इतना ज़्यादा घेर लेती है कि हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, और जब खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते तो स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और फिर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उतना टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम समय काम के लिए निकालें, उसके बाद समय आराम के लिए निकालें और थोड़ा बहुत इसी बीच जो समय बच रहा है वो हमारे जीवन साथी के लिए निकालें, परिवार के लिए निकालें। ज़िंदगी या यही संतुलन हर किसी को बनाना चाहिए और लोग नहीं बना पाते। नतीजा क्या निकलता है, बीमार पड़े रहते हैं, सर दर्द में पड़े रहते हैं, चिंता में पड़े रहते हैं, परिवार वाले उनसे बात नहीं करते, परिवार वाले उन्हें सहयोग नहीं करते। तो ज़रूरत है एक संतुलन बनाने की। सभी के बीच में अगर एक संतुलन बन गया जो कि मिसबैलेंस नहीं हुआ तो आपका बहुत हद तक अच्छा से अच्छा काम संपन्न हो जाएगा। अब हम उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये उपाय आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं और हर स्थिति में आपको इसे करना है। सबसे पहला उपाय शुक्रवार के लिए यही रहेगा दोस्तों, आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं। इन्हें अपने हाथों में पकड़ना है, कोई से फूल ले सकते हैं, बस लाल रंग के लीजिएगा। माता के समक्ष बैठना है और एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। इस मंत्र का आपको फूल में हाथ आपने ले रखे हैं, इन 5 फूलों को अपने हाथों में पकड़कर ये मंत्र आपको जरूर बोलना है। मंत्र को इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 5 माला जब आप करें और माता के समक्ष अपनी मनोकामना रखें। अब 5 माला जप करने के बाद ये मंत्र से फूल जो है वो अभिमंत्रित हो चुके होंगे। इन्हें आप अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान में रख दीजिए। ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी माता लक्ष्मी की कि आपने सोचा नहीं होगा। तो मेष राशि वालों,
आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 7 दिनों के बारे में, और हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद भी आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।